हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। तो पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े अमाउंट में अगर आप देखें उत्तराखंड के अंदर हैवी रेनफॉल हो रहा है। अगर आप आईएमडी की सुनेंगे, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो मौसम विज्ञान है, उसके हिसाब से ये एक दशक की सबसे भयानक बारिश आप कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ है अलग अलग इलाकों में। खासकर कुमाऊं का जो रीजन है, पहाड़ का जो रीजन है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड के अलावा केरल में भारी बारिश हुई है, वेस्ट बंगाल में भारी बारिश हुई है। और ऐसे में ये जो जल सैलाब है, जो बारिश आप देख रहे हैं, लगातार नेटवर्क का इशू है। उसके अलावा रोड जो है वो ब्लॉक हुई हैं। यहाँ तक कि मैदानी इलाकों में जो है वो प्रॉपर बाढ़ आ चुकी है। पहाड़ी इलाकों में लगातार जो है वो आपको भारी जल देखने के लिए मिलेगा। मतलब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को नदियाँ अपने साथ लेकर के जा रही हैं। उफान पर नदियाँ हैं। गंगा का जलस्तर अगर आप देखें तो वो भी अपने जो डेंजर लाइन है वहाँ तक पहुँच चुका है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या कारण है, क्यों आखिर ये सारा का सारा जो अभी जल प्रलय एक तरीके से आप कहिए देखने के लिए मिल रहा है, इतनी हैवी रेनफॉल क्यों हो रही है, इसके कारण जानेंगे। और साथ ही जानेंगे कि उत्तराखंड में अभी क्या अपडेट है गाइस। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में भारी बारिश और उसके कारणों के ऊपर। तो मेरा नाम है पारस पंत और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे गाइस। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। तो जैसा कि आपको पता है, जो एनडीआरएफ की टीम है, जो डिजास्टर या आपदा प्रबंधन के लिए जिस टीम का इस्तेमाल किया जाता है, तकरीबन 1300 लोगों को उसने बचाया है। अगर उत्तराखंड पुलिस की माने तो लगभग 8000 लोगों का रेस्क्यू उत्तराखंड पुलिस ने जो है किया हुआ है। अपने आप में सभी लोग लगे हुए हैं कि कुछ भी करके किसी भी तरीके से जो है सेव किया जाए, लोगों को बचाया जाए। जो लोग फंसे हुए हैं उनको ठीक किया जाए, उनको निकाला जाए, रेस्क्यू किया जाए लोगों का। ठीक है, तो ये सारे काम में लगे हुए हैं लोग। अगर आप देखेंगे तो लगभग 15 से 17 टीमें लगी हुई हैं इस काम में। तो अपने आप में अगर आप समझें तो ये एक बहुत बड़ी जो सिचुएशन आपदा की होती है उसी की तरह काम चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड की जो बारिश है उससे संबंधित जो इशू है, उसमें अगर आप देखें तो 52 लोगों की जो है वो मृत्यु हो चुकी है अब तक। अपने आप में अगर आप देखें तो बहुत बड़ा ये आंकड़ा है। 52 लोग उत्तराखंड में केवल और केवल इस भारी बारिश की वजह से जो है मर चुके हैं। उसमें अगर आप देखें तो 5 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी अभी खोज नहीं की जा सकी है। भले कि आईएमडी जो है, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, जो आपको बारिश की अपडेट देता है, उसने ये कहा है कि अब बुधवार के बाद से लगभग अब चीज़ें ठीक है वो नॉर्मल हो जाएंगी और अब बारिश की संभावना नहीं है। थोड़ा ड्राई मौसम रहेगा इस हफ्ते, लेकिन 1-2 दिनों के अंदर जो ये बारिश हुई, भारी बारिश, और उसके अलावा जो आपदाएं, जो घटनाएं देखने के लिए मिली, आप चाहे उसको भूस्खलन से जोड़ लीजिए, कहीं पुल टूट रहे हैं, कहीं मकान जो है वो नदियों के साथ जा रहे हैं, बाढ़ की घटनाएं हो रही हैं, तो उसमें लगभग 52 लोग जो हैं उनकी जो है मृत्यु हो गई है। पूरे भारत के अंदर बारिश के अंदर ये सबसे ज़्यादा मृत्यु जो है इस सीज़न में अभी हुई है दोस्तों। इसके अलावा केरल में, वेस्ट बंगाल में भी आपदा आई, लेकिन सबसे ज़्यादा डेथ टोल अगर देखने के लिए मिला है तो वो आपको उत्तराखंड में ही मिला है। उत्तराखंड नंबर 1 पे है अभी इसके अंदर। अगर आप चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी की बात सुने तो वो उन्होंने रिसेंटली कुमाऊं का जो विज़िट किया था, ठीक है, एरियल विज़िट था, यानी कि हेलीकॉप्टर वगैरह से इन्होंने जो है सिचुएशन को देखा था। उन्होंने खुद बताया कि एक मैसिव डैमेज कुमाऊं के रीजन में हुआ है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप उत्तराखंड को ध्यान से देखेंगे तो आधा रीजन आपको कुमाऊं का देखने के लिए मिलेगा इस तरफ और आधा गढ़वाल का। तो जो मैक्सिमम रीजन जो अफेक्ट हुआ है इस मैसिव डैमेज में, वो इलाका आपका कुमाऊं का रीजन जो है वो रहा है। यानी कि स्पेशली जो पहाड़ी और हिली एरियाज़ हैं कुमाऊं और गढ़वाल के, उसमें काफ़ी ज़्यादा डैमेज देखने के लिए मिला है। हालांकि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से, जिला अधिकारी के माध्यम से 10 करोड़ रुपये प्रत्येक जिले को मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिए गए हैं, ताकि वो अपनी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, रिलीफ एफर्ट्स हैं, उनको ले सकें। और इसके अलावा दोस्तों अभी 4 लाख रुपए कंपनसेशन भी मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिया गया है उन सभी परिवारों को जिसमें किसी व्यक्ति ने अपनी जान जो है वो गंवाई है इस आपदा में। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो आईएमडी, जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, यानी कि जो हमारे मौसम से संबंधित जानकारी देता है, उन्होंने कहा था कि देखिए वेडनेसडे से भले ये कम हो जाएगा, उस समय तक काफ़ी बारिश यहाँ हो चुकी है, ठीक है, लेकिन इस बार उन्होंने भी कहा है कि उत्तराखंड रिसीव्ड अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल दिस वीक। तो इस हफ्ते लगभग एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली बारिश उत्तराखंड में महसूस की गई, उत्तराखंड में हुई। बहुत ज़्यादा फ्लड्स थे, लैंडस्लाइड्स थे, प्रॉपर्टीज़ का डिस्ट्रक्शन हुआ था, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे बाढ़ जो है वो आपको देखने के लिए मिली। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत जगह से लैंडस्लाइड्स की जो खबर आएंगी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे सरकारी संपत्तियां, निजी संपत्तियां बहुत ज़्यादा लेवल पे इस बारिश से प्रभावित हुई हैं दोस्तों। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जो एनडीआरएफ की टीम है, आर्मी की जो टीम है, लोकल अथॉरिटीज़ जो पुलिस वगैरह हैं, वो लगातार रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन चला रहे हैं। अगर आप खुद देखें तो 1300 लोगों की जान जो है वो बचाई गई है आपदा
जो प्रभावित एरिया हैं, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ से 1300 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 15 से 17 टीमें जो हैं वो लगी हुई हैं। तो इसका मतलब आप लेवल समझ सकते हैं कि बहुत बड़े लेवल पर जो है इस रेन ने डैमेज किया हुआ है। ठीक है, अगर आप खुद देखें तो एरियल सर्वे तक किया गया है। और आज की अगर आप न्यूज़ अपडेट सुनेंगे तो आपको दिखेगा कि गृह मंत्री जो हैं हमारे अमित शाह जी, वो भी अभी एरियल विजिट करने वाले हैं, एरियल सर्वे करने वाले हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है आपदा का बहुत बड़ा लेवल देखने के लिए मिला है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर कौन है, धन सिंह रावत जी हैं। उन्होंने भी डीजीपी अशोक कुमार, स्टेट के जो डीजीपी हैं हमारे वो, और मुख्यमंत्री, इन तीनों ने अभी क्या किया था, एरियल सर्वे भी किया था। जहाँ जहाँ भी रेन से डैमेज हुआ है वहाँ वहाँ उन्होंने चेक किया था। हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिलाधिकारी को जो है ये कहा गया है कि आप अपने लेवल पे चीज़ों को ठीक कीजिए। जो भी डैमेज हुआ है, किसानों को कोई हानि हुई है, क्योंकि फसल जो है उसको बहुत भारी नुकसान होना है ऑब्वियसली, तो ऐसे सारे डैमेजेस वगैरह की रिपोर्ट जितनी जल्दी हो सके वो आप दे दीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उत्तराखंड के पुलिस डीआईजी जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं उत्तराखंड पुलिस के, अशोक कुमार, उन्होंने जो है रेन हिट एरियाज़ का विज़िट किया था मुख्यमंत्री जी के साथ और धन सिंह रावत जी के साथ। स्पेशली कुमाऊं रीजन जो है वो स्पेशली मेंशन किया गया है। तो उसमें देखा गया कि रोड हैं, ब्रिजेस हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, ये सभी के सभी डैमेज हो गए। अगर आप उत्तराखंड के अंदर देखेंगे, काठगोदाम का जो कि पहाड़ के अंदर आता है, ये लाल कुआं का नैनीताल के अंदर, रुद्रपुर और उधम सिंह नगर के रेलवे ट्रैक तक जो है वो भी जो है उखड़ चुके हैं बारिश के अंदर। तो कहीं ना कहीं इसको भी 4 से 5 दिन लगेंगे इन डैमेज ट्रैक्स को ठीक करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हालत जो है वो काफ़ी ख़राब जो है उत्तराखंड के अंदर इससे हो गई हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऐसा क्यों हुआ, इसके रीजंस हम देखेंगे अभी। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, 2 रीजंस इसके पीछे रहे जहाँ से बहुत भारी लेवल पे बारिश जो है वो आई। उसके अलावा अगर आप स्टेट की बात सुनेंगे तो चारधाम जो यात्रा है, चारधाम यात्री जो गए हुए हैं वो जहाँ हैं वहीं रुकने के लिए अभी उनसे कहा गया है कि वो कहीं ना जाएं जब तक कि सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, सिचुएशन बेटर नहीं होती, तब तक जहाँ है वहीं रहें। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बात की है मुख्यमंत्री से, और अजय भट्ट जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनसे भी बात की है कि जो भी सिचुएशंस हैं उन पर काम कीजिए और जो भी ज़रूरत आपको केंद्र की तरफ से या सेंटर की तरफ से होगी वो असिस्टेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो लेवल अपने आप में आप समझ सकते हैं। तो अगर आप अब इसका रीज़न देखेंगे तो ज़रा ध्यान से समझिएगा कि एक लो प्रेशर एरिया जनरेट हुआ था साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश के अंदर, और इसके अलावा एक लो प्रेशर एरिया और जनरेट हुआ है आपका गैंगेटिक प्लेन्स या गंगा के मैदानों के ऊपर। ध्यान से देखिएगा, साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश और साथ में एक आपको देखने के लिए मिलेगा गैंगेटिक प्लेन या गंगा के मैदानों के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया, 2 साइमल्टेनियस लो प्रेशर एरिया जनरेट हो गए थे, कम वायुदाब के क्षेत्र जनरेट हो गए थे। इसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ भी कह देते हैं, अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान का एडजॉइनिंग है वहाँ पे, यानी कि जहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान जुड़ते हैं मैप के अंदर, वहाँ पे एक तो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जनरेट हुआ था, ठीक है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ, और वहाँ से जो पश्चिमी विक्षोभ आया, और उसके अलावा अरब सागर, और उसके अलावा आप अगर देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, इन दोनों रीजन से और साथ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो लो प्रेशर एरिया जनरेट हुआ था आपका मध्य प्रदेश के ऊपर और उसके अलावा गंगा के मैदानों के ऊपर यानी कि यूपी के ऊपर को, इन इलाकों में जो कम वायुदाब का क्षेत्र बना था उसकी वजह से जो बारिश हुई है वो ये प्रभावी बारिश रही है। और इसमें जो इफेक्ट डाला वो ईस्टर्लीज ने डाला, जिनको कॉमनली पछुआ पवने कह दिया जाता है। इन्होंने जो है वो इफेक्ट डाला है। बे ऑफ बंगाल से पानी आया, ठीक है, तो लगभग ये काफ़ी 2 दिनों तक काफ़ी बड़े लेवल पर इससे इन्फ्लुएंस रहा था, हैवी रेनफॉल रही थी। अगर आप इसको सामान्यतया समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसे आप इसको समझिए कि ये सपोज कीजिए इंडिया है आपका, और इस तरफ से आप इस तरीके से देखें तो यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ जिसको हम कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जैसे कि आपको पता है कि हर साल भारत के अंदर नवंबर, दिसंबर, जनवरी के दौरान बारिश होती है और ये इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। तो यहाँ पे आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का क्षेत्र बना, यहाँ और यहाँ लो प्रेशर जोन बना था। तो जब यहाँ से जो आपके पानी या एक तरीके से आप कहें कि समुद्र की जलवाष्प के साथ साथ हवाएं आई इन दोनों रीजन से, तो कहीं ना कहीं वो इसी लो प्रेशर जोन की तरफ जाएंगी, और जब इस लो प्रेशर जोन की तरफ जाएंगी तो आपको पता है कि यहाँ पे आपका हिमालय पड़ता है, तो ये सारी हवाएं इस हिमालय से टकरा करके बारिश करेंगी। तो ये बारिश का सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर आप देखेंगे उत्तराखंड के हिमालयी रीजन को ही हुआ है, तो कुमाऊं रीजन सबसे ज़्यादा इफेक्टेड रहा है। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखें वेस्ट बंगाल के अंदर, क्योंकि ये यहाँ से जो हवाएं हैं वो सीधा वेस्ट बंगाल में गई हैं, तो यहाँ वेस्ट बंगाल में और यहाँ से आने वाली हवाएं सीधा केरल में इफेक्ट डाला है। तो अगर आप इफेक्ट को देखेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि केरल के अंदर यहाँ पे हैवी रेनफॉल हुआ है, उसके अलावा यहाँ से हिमालय के रीजनों में हैवी रेनफॉल हुआ है, और यहाँ आप देखें वेस्ट बंगाल के रीजन, इन 3 इलाकों में बहुत भारी बारिश हुई है, जिसका रीज़न जो है वो मैंने आपको बताया। एक तो यहाँ पश्चिमी विक्षोभ की बारिश है। इस रीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बारिश हुई है वो हिमालय की वजह से जो है बारिश हुई है, ठीक है।
ठीक है। तो ये जो है बारिश का रीज़न रहा है। इसके अलावा करंट अफेयर की अभी रिसेंटली वीडियो GI टैग वगैरह की वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारे ये 2 पेड कोर्स जो हैं वो भी चल रहे हैं, तो इनको भी आप जो है परचेज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बाकी करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारा जो चैनल है वो लगातार देख सकते हैं। बाकी आपको अपडेट्स यहाँ मिलती रहेंगी। सो होप सो गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। वेल थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।